नमस्कार, मैं सीमा त्रिपाठी। मेरे चैनल सीमा विशेष में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मटर का पराठा बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। मटर का पराठा बनाने के लिए मैंने 2 किलो मटर ली थी, जिसको कि मैंने छीलकर उसके दाने निकाल लिए हैं। इसके साथ ही मैंने 100 ग्राम हरी धनिया ली है तथा 5 पेड़ हरे लहसुन के लिए हुए हैं, जिनको कि मैं बारीक बारीक काट लूँगी। यह रेसिपी 5 से 6 व्यक्तियों के लिए है। साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड और 8 से 10 हरी मिर्च ली है। इसके साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच हींग और 1 बड़ा चम्मच नमक का लिया हुआ है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच जीरा तथा 2 कटोरी आटा पराठा बनाने के लिए लिया हुआ है। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो जाने पर अब मैं इसमें हींग डालती हूँ। हींग गर्म हो जाने पर अब मैं इसमें जीरा डालती हूँ। जीरा गर्म हो जाने पर अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च को डालती हूँ। हरी मिर्च गर्म हो गई है, इसका कलर बदलने लगा है। अब मैं इसमें मटर के दानों को डाल देती हूँ। मटर के दानों को अच्छी तरह से चला करके मैं इसे 3 मिनट के लिए ढक करके रख देती हूँ। 3 मिनट हो गए, मैं ढक्कन खोल करके देखती हूँ। मेरी मटर आधी पक गई है। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे फिर 2 मिनट के लिए ढक करके रख दिया जाता है। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं ढक्कन खोल करके देखती हूँ। मटर करीब करीब पक करके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें हरी धनिया की पत्ती को डाल देती हूँ। हरी धनिया की पत्ती डालने के बाद इसको चलाकर इसमें कटे हुए हरे लहसुन को डाल दिया जाता है। अब मैं मटर को अच्छी तरह से चला करके 2 मिनट के लिए ढक करके रख देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं। मैं मटर को खोल करके देखती हूँ। मेरी मटर अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मटर मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। मटर ठंडी हो गई। अब मैं इसे मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा डाल करके पीस देती हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला जाता है, ये केवल सूखी पीसी जाती है। मैंने मिक्सी के जार में मटर को डाल करके अच्छी तरह से पीस लिया है। इसी तरह से मैं अपनी बाकी सारी मटर को भी पीस लूँगी। अब मैं पराठे के लिए आटा गूँथने की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैंने आटे में रिफाइंड डाला है। रिफाइंड को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं आटे में नमक मिलाती हूँ। नमक को भी खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। अब मैं आटे में पानी डालकर आटा गूँथ करके तैयार कर लेती हूँ। इसका आटा रोटी के आटे से भी मुलायम गूँथा जाता है। ये देखिए आटा मैंने कितना सॉफ्ट गूँथा हुआ है। इधर मैंने सारी मटर पीस करके तैयार कर ली हैं। अब मैं आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ। इसके बाद लोई में सूखा आटा लगाकर इसे चपटा करके फैला लिया जाता है। फिर इसे फैलाकर गोल करते हुए कटोरी का गहरा शेप दिया जाता है। अब मैं पिसी हुई मटर को इसमें भरती हूँ। मटर को अच्छी तरह से भरने के बाद इसे गोल शेप दे करके चारों ओर से अच्छी तरह से दबा करके बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद
फिर इसको गोल गोल घुमाते हुए एक बार चपटा कर लिया जाता है। चपटा करने के बाद फिर इसमें सूखा आटा लगा करके हाथ से इसको थोड़ा बढ़ाया जाता है। हाथ से इसको बढ़ाने के बाद इसे बेलन की सहायता से रोटी के शेप में थोड़ा हल्के हाथों से बेल लिया जाता है। मैंने तवा गरम होने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। अब मैं पराठे को तावे पर डालती हूँ। पराठे में ऊपर से बबल आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि पराठा एक तरफ से पक कर के तैयार हो गया है। अब मैं पराठे को पलट देती हूँ और इसमें ऊपर की साइड में घी लगा देती हूँ। मेरा पराठा दूसरी तरफ से भी बन कर के तैयार हो गया है। अब मैं इसे पलट देती हूँ और ऊपर की साइड में घी लगा देती हूँ। इस तरह से हमारा यह मटर का पराठा बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया है और मैं अपने सारे बाकी पराठों को भी इसी तरह से बना लूँगी। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल सीमा विशेष को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।